हमारे साथ है सादिल नवाज, जिन्होंने नीट के एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सबसे पहला सवाल है सादिल नवाज, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शादिल नवाज है। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और मेरे रूट्स उड़ीसा के हैं। आपने मेडिसिन को करियर के रूप में क्यों चुना? मैंने मेडिसिन को अपने करियर के रूप में इसलिए चुना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। तो अगर जो अपने पेशेंट होंगे, अगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उनको क्योर कर सकता हूँ, तो मुझे बेटर फील होगा, तो उसके लिए। अच्छा, आपने नीट के दौरान आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें किस तरह पार किया? नीट की तैयारी के वक्त सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें, कैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ, याद कर पाएँ, समझ पाएँ बिल्कुल एंड तक, और अपने आप को एक सही पेस पे मेंटेन कर पाएँ। तो यही होता है कि अगर कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर, तो होता रहेगा ये आराम से बिल्कुल ही। चुनौतियां आई तो उससे कैसे आपने उससे लड़ा? सबसे बड़ी चुनौती तो होती है एक तो डिमोटिवेशन, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिट करती है। बट अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें एंड बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हो जाएगा एंड मैं अच्छा करूँगा, तो बिल्कुल वो आप इसे पार कर लेंगे। अच्छा, आप अपने नीट स्कोर के बारे में बताइए और उस नीट स्कोर से आप सहमत हैं, सेटिस्फाइड हैं? मेरे नीट का स्कोर अभी इस साल 547 आया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। ऑल्सो बेटर कर सकता था, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ इस क्या स्कोर आपके के यह साथ ही। पहला टाइम में क्लियर हुआ? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इन तीनों में से केमिस्ट्री है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, एटम्स का इंटरेक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, इसी के लिए केमिस्ट्री। बायोलॉजी को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि नीट के क्वालिफाई के लिए आपने बायोलॉजी चुना था, मैथ नहीं? जी, बायोलॉजी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि नेचर ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट रहा है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से। जो नेचर की इतनी सारी वैल्यू होती है, अब ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की, तो वो उसमें हमेशा इंटरेस्ट रहा है मुझे इसलिए। आपके नीट रिजल्ट से आपके घर वालों की खुशी को आप कैसे बयान करेंगे? मेरे घर वालों की खुशी बहुत थी नीट के स्कोर के वक्त। मेरे से ज़्यादा खुश तो वो थे। यही होता है, पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं अपने अप स्कोर से। यही। जब आप अपने नीट स्कोर अपने घर वालों को बताया तो उस वक्त का क्या माहौल था घर में? जी, सबसे पहले तो टेंशन ही थी कि कैसा स्कोर होगा, फिर एक बार देख लिया तो बस सैटिस्फाइड हो गए, खुशी हो गई कि अच्छा हो जाएगा इस साल सिलेक्शन। जब आपने अपने माता पिता को बताया तो वहाँ पर कैसा माहौल था, ये बताइए। बहुत खुशी का माहौल था। सभी क्या क्या खुश किया थे उस वक्त का बिल्कुल। माहौल पूरा बताइए, उस वक्त आपने क्या क्या किया? मिठाइयाँ बांटी, केक जी, काटे? मिठाई बाँटी गई पहले तो। यही, इतना सेलिब्रेट करा ही है, पार्टी तो करी ही है। वही। आपके रिश्तेदार क्या कहें आपके रिजल्ट के बारे में? रिश्तेदार भी बहुत खुश थे, उन्होंने सुन के सबने कॉन्ग्रेचुलेट करा मुझे, और मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। आपके घर में कितने भाई बहन हैं, ये जरूर बताएं। मैं एक भाई हूँ और मेरी एक छोटी बहन है मेरे घर में। छोटी बहन क्या बताई आपके रिजल्ट के बारे के बाद, क्या खुशी थी? छोटी बहन भी खुशी है बिल्कुल ही। वैसे तो अभी थोड़ी छोटी है ये सब समझने के लिए, लेकिन तब भी खुश थी वो काफी। अच्छा, आप फ्यूचर में किस एक्सपर्टीज में जाना चाहते हैं और क्यों? मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, या तो वैक्सीन्स वगैरह के लिए बायोलॉजी में, ताकि मैं उस तरीके पे हेल्प कर सकूँ, ताकि मेडिसिन कर सकूँ और ये सब, जिससे लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो सके। अच्छा, आप डॉक्टर बनने के बाद समाज में किस तरह का बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे एक डॉक्टर के पास अगर प्रॉब्लम होती है तो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं लोग अब भी नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, चाहे उनके पास प्रॉब्लम हो भी। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि चेंज हो। आपने इस दौरान क्या क्या देखा जब आपने नीट का तैयारी शुरू किया था? नीट जब आपकी प्रिपरेशन कर रहे थे और अब रिजल्ट आ चुका है, तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ आपके साथ? यही देखा है कि कैसे बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपका माइंड कैसे आपको बिल्कुल डेविएट कर सकता है आपके पाथ से। बट वही है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपना टारगेट सेट करके रखें, अपने आप को बेटर करना चाहें, तो सब कुछ हो सकता है। ओके, हमारे साथ है सादिल नवाज के पेरेंट्स। सादिल नवाज ने नीट एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर चुका है। सबसे पहले सादिल नवाज के अम्मी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे ने पहले ही
में क्लियर कर लिया पहले अटेम्प्ट में। रिजल्ट के बाद आपकी क्या खुशी थी? आप किस तरह देख रहे थे? जी, मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरा बेटे ने कर लिया, और मेरे आँख से तो जब इसने स्कोर बताया अपना, तो मेरे आँख से आँसू आ गए कि चलिए मेरे बच्चे का हो गया। तो जब सादिल नवाज तैयारी करता था, उन दिनों की क्या कहानी थी? मुश्किल जो आती थी उसको कैसे ये पार करते थे? जी, बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि 2 साल अपना पूरा स्कूल करना, फिर वहाँ पे कोचिंग जाना, घर पे आके तैयारी करना, तो बहुत टफ रहा इसके लिए, और बहुत मेहनत भी इसने किया, तो बहुत ये हो गया। अब रिजल्ट क्लियर हो गई है, क्या कहना चाहेंगे सादिल नवाज के बारे में? क्योंकि आप एक पेरेंट्स के नाते। जी, यही कहेंगे कि बस सभी बच्चे जो मेहनत करते हैं तो उनका तो सक्सेस ही होते हैं वो, तो हम भी इसलिए बहुत खुश हैं कि उसने अपना रिजल्ट सही किया। एक तरफ है हमारे साथ सादिल नवाज के फादर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या खुशी आपके मन में है? अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सुने तो बहुत ही खुशी लगा, क्योंकि एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा जब क्लियर किया, तो हम क्या बोले, हम खुशी को खुशी ऑब्जर्व को नहीं कर ऑब्जर्व सकते। नहीं कर पा रहे। मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख अच्छा, आप शुक्र है। जब सादिल नवाज पढ़ाई करते थे उस जी। वक्त आपके मन में क्या क्या ख्याल आता था? नहीं, उसको हम हर वक्त मोटिवेट में रखते थे, कभी कुछ भी हो, मतलब हर वक्त हम रेडी रहते कि कुछ उसको मतलब डिमोटिवलाइज ना हो। मोटिवेशन में हर वक्त कोई नहीं होगा, इंशाल्लाह तुम्हारा होगा, क्योंकि उसके 10th के रिजल्ट के हिसाब से हमें पता था। पढ़ाई के साथ साथ तो आपने हाँ, हम क्या हर क्या? वक्त उसको गाइड करते रहे, क्योंकि हमें भी किसी ने आगे बताया था कि आपको 2 साल के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा, अपने बच्चे को ही फोकस कर। तो हम बस उसी के ऊपर ही हम लोग का फोकस था कि अब उसका क्लास कितने बजे लेके छोड़ना है, कब लेके आना है। उसमें भी हम लोग खास करके उनकी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है कि क्योंकि उठना मदर सुबह, जो हाँ होती है घर में मदर। होती है तो वो हाँ, सामने से क्योंकि देखती हैं। हाँ हम लोग तो चलो टाइमिंग होता है, ड्यूटी का टाइम है, हम इस टाइम जाना है, उस टाइम जाना है, लेकिन उनका तो कोई टाइमिंग नहीं है। कभी बच्चे के टाइम के लिए अपने को उठाना है, उठना है, कभी मेरे लिए अपने को उठना है, मतलब उनका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा। और ये बहन है उनकी, वो- उसको उसने भी बहुत मतलब मोटिवेट किया, मतलब हर वक्त भाई को पिन करती रही, ताकि उसको मोटिवेशन मिलता रहा कि नहीं मैं क्लियर करूंगा। नहीं कर पाएगा वो बहन, उसको हर वक्त, मैंने उसको 99% उसको भी क्रेडिट मिलता है, जो उसके भाई को हर वक्त, बच्चा सोया नहीं, उठ जाओ अपने पढ़ाई करो, नहीं मोबाइल देख रहा है, नहीं बच्चा बच्चा मॉम मोबाइल देख रहा है, नहीं पढ़ाई करो। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ओके, थैंक यू। सादिल नवाज की बहन है, क्या कहना चाहेंगे आप? छोटी सी हैं, आपने जिस तरह से आपके फादर बोल रहे हैं एक बड़े भाई पर, हाँ, जिस मैंने तरह। मोटिवेट तो किया है, पढ़ता नहीं था, लेकिन मैंने जब बोला तो पढ़ना स्टार्ट किया अच्छा, इसलिए आप जब बोलती थी तो वो पढ़ाई करते थे? जी। ओके, क्या कहना चाहेंगे? अब तो रिजल्ट भी क्लियर हो गया आपके बोलने पर। हाँ, अगर आप रिजल्ट हो तो अच्छा सकता है जिस लाया। तरह से आपके फादर बताएं, आप हर वक्त तंज करते थे पढ़ाई को लेकर, अगर वो आप नहीं करती तो हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आपकी वजह से आपके फादर हाँ। 99% आपके लिए बोल रहे हैं, 100 में 99%। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खुश हूँ मैं, इतने अच्छा रिजल्ट लाया है। रिजल्ट के वक्त क्या माहौल था घर में? सब नर्वस थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो पूरा फैमिली खुश था। क्या क्या हुआ था उस वक्त? क्या बना था? बिरयानी बनी थी, केक कटी थी? मिठाई बांटे गया था और पार्टी सब कौन भी कौन हुआ आया था। था घर में मिलने? सब आए थे और सबको न्यूज़ भी दिया, पापा ने सबको मैसेज किया कि क्लियर हो गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब कैसा लग रहा अब भी अच्छा लग रहा है, वैसे इसको कॉलेज मिल गया। है? ओके।